अगर आप घर पर बिना किसी इक्विपमेंट के एक पावरफुल वी टेपर बिल्ड करना चाहते हो तो ये रूटीन आपके लिए है। बहुत लोग सोचते हैं कि जिम के बिना वाइड शोल्डर्स और स्लिम वेस्ट पॉसिबल नहीं है, लेकिन सच ये है कि सही एक्सरसाइजेस, सही फॉर्म और कंसिस्टेंसी हो तो घर पर भी सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। और अगर आप बिगिनर हो तो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि सेट्स एंड रेप्स की पूरी क्लैरिटी आपको आखिर में मिलने वाली है। अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पुश डे की शुरुआत हम क्लासिक पुशअप्स से करेंगे, क्योंकि ये चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स तीनों को एक्टिवेट करती है। हाथ शोल्डर विड्थ पर रखें, नीचे जाते समय एल्बोज को हल्का सा बाहर फ्लेयर करें, लेकिन ज्यादा नहीं, और पूरा नीचे जाए जब तक चेस्ट फ्लोर को टच न करे। हाफ रेप्स बिल्कुल नहीं, फुल रेंज ऑफ मोशन ही ग्रोथ देगा। बॉडी सीधी रखें, कोर टाइट रखें। अब ट्राइसेप्स को आइसोलेट करने के लिए सिंगल आर्म ओवरहेड प्रेस करेंगे। एक मजबूत बैग लें, उसमें बुक्स या वाटर बॉटल्स डालकर उसे डंबल की तरह यूज करें। एल्बो को सिर के पास रखें, ऊपर प्रेस करते समय आर्म पूरी एक्सटेंड करें, लेकिन टॉप पर हल्का सा बेंड रखें ताकि टेंशन बना रहे। मूवमेंट स्लो और कंट्रोल्ड होना चाहिए, झटका नहीं मारना है। अपर चेस्ट को टारगेट करने के लिए डिक्लाइन पुशअप्स आएंगे। पैरों को बेड, सोफा या चेयर पर एलिवेट करें। हैंड्स फिर से शोल्डर विड्थ पर रखें। नीचे जाते समय चेस्ट को ग्राउंड की तरफ लाएं और ऊपर आते समय चेस्ट को स्क्वीज करें। ये मूवमेंट आपकी चेस्ट को अपर साइड से डेवलप करेगी, जिससे फिजिक्स ज्यादा एस्थेटिक लगेगा। पुश डे खत्म करेंगे क्लोज ग्रिप पुशअप्स से। हैंड्स को चेस्ट के नीचे थोड़ा पास रखें, एल्बोज को बॉडी के साथ टाइट रखें और नीचे जाते समय हल्का सा आगे लीन करें। इससे ट्राइसेप्स और फ्रंट टिल्ट्स पर ज्यादा टेंशन आएगा और आर्म्स थिकर दिखेंगे। अब आते हैं पुल डे पर, क्योंकि वी टेपर का असली गेम बैकविड्थ और थिकनेस है। शुरुआत सिंगल आर्म रोज से करें। किसी टेबल या डेस्क का सपोर्ट लें, हैवी बैग को पकड़ें और एल्बो को बॉडी के पास रखते हुए ऊपर खींचें। ऊपर जाते समय बैक को स्क्वीज करें, खासकर रोम्बॉइड्स को फील करें। यही आपकी बैक को डेप्थ देगा। इसके बाद उसी बैक से बाइसेप कर्ल्स करें। एल्बोज को बॉडी से चिपका कर रखें। वेट को कंट्रोल के साथ ऊपर उठाएं और नीचे धीरे धीरे छोड़ें। फास्ट रेप्स नहीं, कंट्रोल्ड टेम्पो ही मसल ग्रो करेगा। इससे बाइसेप्स के साथ फोर आर्म्स भी डेवलप होंगे। बैक की अपर ट्रैप्स के लिए श्रग्स करें। बैग पकड़ें, आर्म्स में हल्का सा बेंड रखें, शोल्डर्स को सीधा ऊपर उठाएं और टॉप पर 1 सेकंड स्क्वीज करें। आर्म्स मूव नहीं होने चाहिए, सिर्फ शोल्डर्स काम करें। फिर हैमर कर्ल्स आएंगे। ग्रिप न्यूट्रल रखें, एल्बोज टाइट रखें और ऑल्टरनेट करते हुए वेट उठाएं। ये आपके आर्म्स को थिकनेस देगा और ओवरऑल लुक इम्प्रूव करेगा। अगर पॉसिबल हो तो पार्क में जाकर पुलअप्स जरूर करें। बार को शोल्डर विड्थ पर पकड़े, चेस्ट को बार की तरफ खींचे और नीचे आते समय कंट्रोल रखें। अगर अभी एक भी पुलअप नहीं हो रहा तो रेजिस्टेंस बैंड यूज कर सकते हैं। पुलअप्स ही आपकी बैक को असली विड्थ देंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, लेग्स और शोल्डर्स, क्योंकि बिना स्ट्रॉन्ग बेस के वी टेपर इनकम्प्लीट है। स्क्वाट से शुरुआत करें। फीट शोल्डर विड्थ से थोड़ा वाइड रखें। नीचे जाते समय इमेजिन करें कि आप चेयर पर बैठ रहे हैं। 90 डिग्री तक जाए, नीज स्टेबल रखें। हार्ड बनाना हो तो बैग पहन लें। काफ रेजेस करें, पंजों पर ऊपर जाए और नीचे कंट्रोल के साथ आए। सिंपल मूवमेंट है, लेकिन काफ्स इग्नोर नहीं करने चाहिए। लंजेस में एक पैर आगे रखें, नीचे जाए जब तक पीछे वाला घुटना फ्लोर को लाइटली टच ना करे। बैलेंस मेंटेन रखें और मूवमेंट कंट्रोल में रखें। बैग ऐड करके इसे इंटेंस बना सकते हैं। शोल्डर्स के लिए लेटरल रेजेस मस्ट है। बैग को दोनों हाथों से पकड़ें या एक एक हाथ में करें। बैक सीधी रखें, आर्म्स में हल्का बेंड रखें और वेट को 90 डिग्री तक उठाएं, उससे ऊपर नहीं। यही साइड डेलट्स को ग्रो करेगा और आपको वाइड लुक देगा। लास्ट एक्सरसाइज रियर डेलट्स के लिए है। आगे झुकें, आर्म्स को साइड में उठाएं और 90 डिग्री से ऊपर न जाए। टॉप पर स्क्वीज करें। रियर डेलट्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो शोल्डर्स 3D दिखेंगे। अब सेट्स एंड रेप्स की बात करें तो बिगिनर्स के लिए हर एक्सरसाइज के 3 सेट्स और 8 से 12 रेप्स परफेक्ट हैं। इंटरमीडिएट 4 सेट्स और 10 से 15 रेप्स रख सकते हैं। रेस्ट टाइम 45 से 60 सेकंड्स रखें ताकि इंटेंसिटी हाई रहे। याद रखें, ये रूटीन आपको 3 से 6 महीने तक सॉलिड प्रोग्रेस देगा, लेकिन कंसिस्टेंसी और प्रॉपर फॉर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि आप एग्जैक्टली मेरी तरह दिखोगे, लेकिन अगर आप एक्सक्यूजेस छोड़कर एक्शन लेते हो तो रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। बेटर देन डूइंग नथिंग, क्योंकि बॉडी बनती है मेहनत से, बहानों से नहीं। और बेहतर गाइडेंस के लिए मेरे चैनल पर जरूर जाएं। वहां आपको एक अपीलिंग और एस्थेटिक बॉडी बनाने का कंप्लीट रोड मैप स्टेप बाय स्टेप तरीके से मिलेगा।
इसलिए अब भी मेरा चैनल विजिट करें और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शुरू करें।